Very good morning to all of you. आज का हमारा टॉपिक है केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट यानी इसको बोलते हैं हम सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। आज हमारा ये टॉपिक है सिलेक्ट केस। ये हाइफन नहीं आता, हाइफन नहीं लगेगा, स्टेटमेंट। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज दिस। अब सिलेक्ट केस स्टेटमेंट, आप सभी को मेरी आवाज सुन रही होगी। ये वहां लगती है जहां कई केस हो, कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ऐसे। तो ये भी एक तरह की कंडीशनल कंट्रोल, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। जो हमारी इफ एल्स थी, ये सिलेक्ट केस तो केस कंट्रोल है, लेकिन जो इफ एल्स थी वो कंडीशनल कंट्रोल थी। कंडीशनल कंट्रोल शब्दों का हेरफेर है, बात एक ही है। जहां इफ एल्स लगता था वहां केस लग जाता है मोस्टली। अब इसका सिंटेक्स सीखना है। सबसे पहले काम हम सीखेंगे इसका सिंटेक्स। इसका सिंटेक्स है कि आप लिखेंगे, पहली बात, जब आप लिखेंगे सिलेक्ट केस, ब्रैकेट में जो वर्ड लिखेंगे, मान लो आपने लिखा मंथ। सपोज आप मंथ के डेज, 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में किसी में 30 दिन है, किसी में 28 है, किसी में 31, ये काम कर रहे हो। तो ये मंथ जो है, ये इस टाइम क्या कहलाएगा? ये कहलाता है हमारा केस एक्सप्रेशन। ये एक मिनट, सिंटेक्स ही दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा, ये। तो इसे बोलेंगे केस एक्सप्रेशन। जो भी मैं लिखूंगी ब्रैकेट के अंदर, चाहे मैं यहाँ डी कोड लिख रही हूँ या मैं रूट्स पे लगा रही हूँ, ठीक है। तो जब केस रूट्स पे लगेगा, तो मान लो मैं डी पर लगा रही हूँ, या केस, सपोज मैंने यहाँ डी कोड नाम दे दिया। डी कोड यानी डिस्क्रिमिनेंट का कोड, ठीक है, डी कोड कह दिया। तो ये जो चीज है, इसको बोलते हैं हम केस एक्सप्रेशन। बोलते हैं, कोई खास बात नहीं, ना याद रहे तुम्हें, कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये हर हाल में इंटीजर होगा या लॉजिकल होगा, लेकिन ये रियल नहीं हो सकता। इसको भी डिक्लेयर करना है शुरू में। जहां आप इंटीजर डिक्लेयर करते हो शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में, वहां पर ये मंथ भी डिक्लेयर होगा, वहां डिकोड भी डिक्लेयर होगा। इंटीजर हो सकता है, ये रियल नहीं हो सकता। पहला मामला ये है, फर्स्ट फर्स्ट मुद्दा ये। ठीक है, एक ही लगता है, मैंने दो लिखे हैं, लेकिन आप एक मंथ पे ध्यान दीजिए बस, क्योंकि एक ही लगता है एट ए टाइम, दो नहीं लग सकते एट ए टाइम। तो फर्स्ट यहां से शुरू हो गई बात, कि ये जो केस, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको केस के अंदर जो है केस एक्सप्रेशन, ये आपका हर हाल में इंटीजर या लॉजिकल होगा और ये डिक्लेयर होगा शुरू में। दूसरी बात, दूसरी बात है कि जब आप केस वर्ड लिखोगे, मान लो अब आपने कहा केस, मंथ की ही बात लेते हैं। साल में कितने महीने हैं? 12 महीने। आपके पास टोटल कितने केस हैं? 1, 2, 3, 4, 12 तक। मंथ का नाम 1 है तो जनवरी है, 2 है तो फरवरी है, 3 है तो मार्च है, 4 है तो अप्रैल, ऐसे 12 पे दिसंबर। अब आप पहले केस लेते हो कि 1, 3
31 दिन वाले महीने लेते हो, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त। उसके बाद 11, 8 के बाद 10 आ जाएगा और 12। कि ये जो केस है, इतने कोड के लिए, इतने सारे कोड्स के लिए आप कह दोगे कि डेज कितने हैं, 31, प्रिंट कर दो डेज 31। तो इस बीच वाले को बोलते हैं केस सिलेक्टर। देखो बुक में देखो, ये है केस सिलेक्टर। और उसके बाद है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब है ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। ये आपने ब्लॉक कह दिया कि भी डेज को लिखो 31, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, उसे ऑर्डर दे दिया। और ये केस सिलेक्टर, तो अभी तक क्या सिंटेक्स सिखाया मैंने, अभी तक मोटा मोटा मैंने आपको सिंटेक्स सिखाया कि आप लिखोगे सिलेक्ट केस, ब्रैकेट में जो भी केस एक्सप्रेशन लिखोगे, मान लो मंथ लिखा तो वो रियल नहीं हो सकता, वो इंटीजर या लॉजिकल हो सकता है। लॉजिकल का मतलब ट्रू फॉल्स में उसका आंसर आ सकता है, और वो इंटीजर हो सकता है। दूसरी बात सिखाई कि इसके बाद जब आप केस लगाओगे, तो केस में आपने जितने मर्जी केस लिख लो अंदर, एक साथ भी लिख सकते हो, एक जैसे हैं तो इकट्ठे भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे मैंने ये लिख दिए, मान लो वन, एक किसी ने एक ही लिखना है, जैसे फरवरी की बात आएगी तो फरवरी में बस 2 लिखा जाएगा, एक ही आया। ठीक है। उसके बाद यहाँ जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, सिंटेक्स ढंग से लिखे, इसको क्या बोलते हैं हम, केस सिलेक्टर, जो ये गिनती लिख रही थी मैं। और इसे क्या बोलते हैं, केस एक्सप्रेशन। फिर अगला केस, CASE, फिर केस सिलेक्टर, अगला, मतलब फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। जैसे कि मैं कहती हूँ मैंने ये 1 3 के लिए लिया, अगला केस क्या बनेगा, 30 दिन वाले लिखो, तो 4 से शुरू होएगा, 2 तो फरवरी होता है ना, फरवरी में तो 28 या 29 होते हैं, 4 6 9 11, तो उसमें प्रिंट कर देंगे डेज कितने हैं, 30। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो गई। और एंड सिलेक्ट, एंड के बाद सिलेक्ट आता है, बस केस नहीं आता, एंड सिलेक्ट, ना केस आता, ना ये सिलेक्टर आता, ना एक्सप्रेशन, कुछ नहीं आता, बस एंड सिलेक्ट। ये इसका सिंटेक्स है, ध्यान से देख लो, सिलेक्ट केस, केस एक्सप्रेशन, केस, केस सिलेक्टर, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, केस सिलेक्टर, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, केस डिफॉल्ट, ये भी बताती हूँ, और फिर एंड सिलेक्ट। केस डिफॉल्ट होता है एंड सिलेक्ट से पहले। ओहो, मैंने प्रेजेंट तो किया ही नहीं। किया है, आपको दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ। यस मैम। यस, यस ओके, मैम। ठीक है। तो जो मैं बता रही थी, केस डिफॉल्ट, केस डिफॉल्ट का मतलब है ये हर प्रोग्राम में डाल सकते हो, मर्जी है, ना डालो, अगर इस पचड़े में नहीं पढ़ना तो मत डालो, डालना है तो डाल सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी बच्चे ने 13 एंटर कर दिया मंथ्स में, अब 13 के लिए तो हमने कोई केस ही नहीं लिया, हमने सारे केस 12 तक लेंगे, साल में 12 ही महीने होते हैं। तो 13 के लिए वो क्या करेगा, वो केस डिफॉल्ट पे जाएगा और प्रिंट करेगा। केस डिफॉल्ट में हमेशा यही प्रिंट होता है, एरर इन इनपुट, एरर इन इनपुट, या एरर, बस एरर इन डाटा, कुछ भी। और फिर एंड सिलेक्ट, मतलब केस वाला मामले में एक हम परमानेंट ही हमने डाल दिया केस डिफॉल्ट, कि अगर कोई केस नहीं फिट बैठ रहा तो डिफॉल्ट वाला लिख देगा कि भाई मेरे पास तो इसका केस का कोई है नहीं सोल्यूशन, तुम्हारा डाटा में एरर है, और फिर एंड
सिलेक्ट। तो ये सिंटेक्स होता है। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तभी हम बात कर पाएंगे कि हाँ हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मंथ्स वाला ही बनाएंगे प्रोग्राम। मैं आपको जिस बुक आपके पास है मैंने भेज दिए थे नोट्स आपको। रूल्स जो थ्योरी के रूल्स हैं वो भी आपको समझाऊंगी। नोट्स बढ़िया हैं, आपके नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अभी मैंने आपको जो मोटी मोटी चीज सिखानी थी वो पहला प्रोग्राम बनाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा। तो हम बनाते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम हमारा बन जाएगा आराम से इस तरह। चलो जी, हमने डेज ऑफ ए मंथ निकालने हैं। मैंने आपको वो सिखा दिया है ना, केस कैसे लगता है। आपने सबसे पहले प्रोग्राम लिखा, PROGRAM। प्रोग्राम का नाम मंथ रख लें। हम डेज निकालना चाहते हैं कि मंथ में कितने डेज होंगे। ईयर भी, ईयर का भी मामला है, क्योंकि फरवरी के दिनों में लीप ईयर का चक्कर पड़ेगा। ईयर लीप है तो 29 दिन, और अगर नहीं है तो 28 दिन। तो इसलिए ईयर भी मांगेंगे हम। तो बस प्रोग्राम मंथ बहुत है, इम्प्लिसिट नन। उसके बाद आपने इंटीजर, देखो, एक तो आप मंथ दोगे गिनती में कि 8वां 8 है या 9 है, कौन सा है, या 5 है। और एक हमें डेज चाहिए। ठीक है, हम लिख देते हैं, हमें पता नहीं डेज वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी या नहीं। ईयर, ईयर भी देना पड़ेगा। बस, और तो कुछ लग नहीं रहा है यहाँ जरूरत। अब आप रीड क्या करवाओगे? पहले आपने प्रिंट कहा, क्या क्या एंटर करो करवाओगे? एंटर मंथ एंड ईयर। डेज तो निकालने हैं, तो इसलिए शायद हमें डेज की जरूरत ना पड़े। अभी मैं डेज को मिटा देती हूँ, क्योंकि वो तो मैं प्रिंट में डाल दूंगी ना, वेरिएबल की जरूरत शायद ना पड़े। अब रीड, READ, रीड स्टार कॉमा मंथ कॉमा ईयर। रीड कर लिए। अब सिलेक्ट केस, गैप आता है इसमें बीच में, सिलेक्ट और केस। आपका जो भी कीवर्ड है वो नीला हो जाना चाहिए, ध्यान रखना टाइप करते हुए। अब ब्रैकेट में डाला मंथ, मंथ पर लग रहा है। अब पहला केस, आपके पास 1 3 5 7 8 10 12। प्रिंट डेज इज इक्वल टू 31, कोट्स बंद। जो कोट्स में आता है वो तो वेरिएबल की जरूरत ही नहीं ना, आपने तो खुद ही टाइप कर दिया ना, डेज 31 है। उसके बाद केस 4 6 9 11। प्रिंट डेज इज इक्वल टू 30। अब बात आती है केस 2, फरवरी वाला केस। फरवरी के लिए हम क्या कहेंगे? फरवरी के लिए हम कहेंगे कि इफ, अब इफ लगेगा। इफ मॉड ईयर कॉमा 100, भाग 100 से भाग हो रहा है अगर, देन तो 400 से भाग करना पड़ेगा। अगर 100 से भाग हो रहा है तो भाई 400 से करो, क्योंकि 400 से भाग होगा तो वो लीप ईयर है। दो इफ लगा दिए, नेस्टेड इफ। देन प्रिंट डेज कितने हो गए,
29 else print days 28 और ये वाला इफ तो एंड करो, लेकिन इस इफ देन का एल्स अब शुरू होएगा। एल्स इफ अगर 100 से भाग नहीं हो रहा तो 4 से भाग करना है ना, हमने 4 से भाग किया, 0 आया तो प्रिंट डेज 29 else print days 28। अब इसको एंड इफ करें, ये वाली एंड इफ हुई है, ये वाली हो गया। अब एंड सिलेक्ट और फिर एंड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बनता है। आपको सिलेक्ट केस में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आसान सा है मामला, क्योंकि मैंने अभी आपको फर्स्ट जो तरीका सिखाया वो सबसे आसान था। अब इसी के अंदर हम पहले प्रोग्राम टाइप करें, बताओ। यस मैम। ओके, ये नया प्रोग्राम टाइप करते हैं। प्रोग्राम मंथ इम्प्लिसिट नन, फिर इंटीजर, सिर्फ मंथ और ईयर चाहिए, डेज की तो जरूरत ही नहीं है। उसके बाद प्रिंट स्टार कॉमा कोर्स शुरू, एंटर मंथ एंड ईयर, रीड स्टार कॉमा मंथ ईयर। पहले मंथ पड़ेगा फिर ईयर, कोर्स नहीं आएंगे। उसके बाद रीड हो गया। अब लगाते हैं सिलेक्ट केस। सिलेक्ट केस, देखो नीला हो गया, मंथ पर लगा रही हूँ। केस मतलब मंथ पर लगाने का मतलब ये मंथ के नंबर है, 1 3 5 7 8 10 12। प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स डेज इज इक्वल टू 31। अगला केस, अगला केस है 4 6 9 और 11। प्रिंट डेज इज इक्वल टू 30। ठीक है। अगला प्रिंट के बाद स्टार कॉमा आना था, स्टार कॉमा। इससे अगला केस 2। केस 2 में अब हमने क्या कहना है, इफ ब्रैकेट शुरू मॉड ईयर कॉमा 100 इज इक्वल टू 0, देन
इफ, अगला इफ, मॉड ईयर कॉमा 400 is equal to 0, then print star comma quotes days is equal to days is equal to um, हम्म, कितना आएगा इसमें 29, else print star comma quotes is equal to 28। ठीक है, फिर अब ये एंड इफ करो इस इफ को। अब पिछली इफ का एल्स, else if mod year comma 4 is equal to 0, then print, ये सेम आना है सब, और एंड इफ भी आना है ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल else if this, then print this, else this, एंड इफ के बाद एंड सिलेक्ट, और उसके बाद एंड प्रोग्राम मंथ। ठीक है, अब फाइल सेव एज, मंथ नाम रखते हैं इसका हम, सेव। अब इसको बिल्ड, कंपाइल, आ गया एरर तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में क्या कहता है, डिक्लेरेशन में नहीं आ सकता मंथ, ओहो प्रोग्राम का नाम नहीं रख सकते मंथ, हम मन अंडरस्कोर टीएच कर देते हैं, क्योंकि ना वो हमारे पास डिक्लेरेशन में भी चल रहा है, इसलिए जो डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल उसका वो प्रोग्राम का नाम नहीं रख सकते हैं। कंट्रोल एस, अब बिल्ड, कंपाइल, एरर्स नहीं है, बिल्ड, स्टार्ट रन, यस। वेट करते हैं, लिखेगा एंटर मंथ एंड ईयर। देखो मंथ मान लो मैंने डाल दिया 2 ही डाल लेते हैं, लीप ईयर का ही पंगा है ज्यादा, और ईयर डाल दिया मान लो 1800, 28 आएंगे, 1800 लीप ईयर नहीं है। अब सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर डाला मंथ 2, एंटर मंथ एंड ईयर 2, और ईयर डाला 1988, 1988 लीप ईयर है, 4 चौके 16, 3 4 9 36 है, तो डेज 29 आ गए। अगर हम इसमें 8 डालें मंथ, 8, और ईयर कोई भी डाल लो, अब चाहे तुम 2000 डालो। आठवां महीना अगस्त है, अगस्त में तो 31 ही आने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोग्राम था। अब बारी आती है इसके बाद कि हमें, अब ये तो सबसे मतलब बेसिक सीख लिया हमने सिलेक्ट केस का, ठीक है। अब सिलेक्ट केस के कई तरीके हैं लिखने के, कई नहीं मतलब जरूरत के हिसाब से। जैसे केस सिलेक्टर जो है वो आपका कई तरीकों से लिखा जा सकता है। एक तो होता है तरीका, मैंने लिखा केस, मान लो मैं कहती हूँ कि अगर तापमान 0 से 15 डिग्री है, 0 2 बिंदी 15, तो कहो कि दिन कैसा, कोल्ड डे है। अगर तापमान 15 से
30 तक है तो कह दो नॉर्मल डे, और अगर 30 से 40 है तो कह दो हॉट डे। तो ये भी तरीका है। केस सेलेक्टर को ऐसे दो बिंदी से आप रेंज में भी लिख सकते हो, इंटीजर वन से इंटीजर टू। जैसे ये आपकी बुक में ही किया हुआ है, ये तो मंथ वाला था, ये प्रोग्राम गलत भी बना हुआ है, छोड़ दो इसे भी। आपके पास इसको बंद करना पड़ेगा। देखो ये है, ये देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर सेल्सियस, केस ब्रैकेट में दो बिंदी और 15, इसका मतलब ये शुरू की दो बिंदी का मतलब छोटे से लेकर 15 तक, मतलब माइनस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मतलब माइनस इंफिनिटी से समझ लो भी। ये किनारा हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन 15 तक अगर है तो दिन कैसा है, कोल्ड है। 16 से 25, अगर टेम्परेचर 16 से लेकर और 25 तक है तो कैसा दिन है, नाइस डे। 26 से 34, अगर 26 से 34 है तो कैसा है, वार्म डे। और अगर 35 के बाद दो बिंदी छोड़ दी, इसका मतलब 35 से ऊपर, 35 से ऊपर कितना भी हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 70 हो, तो कैसा डे है, हॉट डे। तो मैं यहाँ क्या सिखाना चाह रही हूँ, मैं यहाँ सिखाना चाह रही हूँ केस सिलेक्टर देने के क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका है शुरू में बिंदी, दो बिंदी शुरू में, कॉलन ऑन द, कौन सी साइड है ये, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, और ये बीच में, तीन जगह कॉलन आ सकता है। या तो कॉलन बिल्कुल लेफ्ट पे होगा, या कॉलन बिल्कुल राइट पे होगा, या बीच में होगा। बीच का मतलब तो रेंज है, 16 से 25, 26 से 34, 35 के बाद कॉलन का मतलब 35 से ऊपर कितना भी हो। जैसे रुपयों की बात है, सपोज मैं कह रही हूँ, ब्लैंक डॉक खोलते हैं, सपोज हम कह रहे हैं कि अगर रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है कि अगर तो रुपए 5,000 से कम है तो आप बिंदी यहाँ लगा दोगे, 5,000 से कम कितने भी हों तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो है 2%। लेकिन अगर पैसे 5,000 से लेकर और 10,000 तक हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 4%। और अगर पैसे 10,000 से ऊपर हैं, चाहे कितने भी हों जो उधार लिए हैं, चाहे कितने भी हों, चाहे लाख हों चाहे 2 लाख हों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो ये बात है, ये केस सिलेक्टर को देने के तरीके। अब यही बुक वाला कह रहा है कि आपको, फिर मैंने इसे एक्सपेंड जब कर देते हैं, इसे कॉन्टैक्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं, ये रहा कि आपको इंटीजर वन से इंटीजर टू तक देख सकते हो, इंटीजर वन के बाद दो बिंदी लगा सकते हो, इंटीजर टू से पहले लगा सकते हो, या लिस्ट लिख सकते हो। लिस्ट ऐसे थी जो हमने मंथ में लिखी, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, ये लिस्ट थी। तो हमने जो तरीका लिखा लिस्ट वाला, कहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे या प्रोग्राम्स आएंगे जिनमें ये तरीका चलेगा, ये तीनों तरीके इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि अभी हॉट डे कोल्ड डे वाला था, तो हॉट डे कोल्ड डे वाले में सारा कुछ यूज हो रहा है। अब आप ये प्रोग्राम बना सकते हो फुल डे हॉट डे कोल्ड डे वाला, ठीक है। ये भी, ये फुल डे वाला क्या है, ये है दिन, सप्ताह के दिन जो होते हैं। अगर हम 1 से लेकर 5 तक के दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे, यहाँ तक को कहते हैं फुल डे, ठीक है। और छठे दिन को कह रहे हैं सैटरडे, यानी हाफ डे। और संडे को कह रहे हैं, सेवंथ डे को हॉलीडे। ये है, ये छोटा सा है, ये भी आप बना सकते हो खुद, ये भी बना सकते हो, ये कर लेना। अब आपको
जो मैं आज चाह रही थी वो क्वाड्रेटिक रूट्स को सिलेक्ट केस से बनवाना चाह रही थी। अगर आप मुझे सिर्फ 10-15 मिनट और अलाउ करो तो मैं आपको क्वाड्रेटिक का बनवा दूं सिलेक्ट केस से। बहुत थोड़ा फर्क है, कल ही हमने किया था इफ देन एल्स से, आज इसी को सिलेक्ट केस से बना देते हैं। बस ये लास्ट था आज के लेक्चर का काम। करवा दें? यस मैम। करम करम सिंह, करवा दें? करवा दो मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो चलिए प्रोग्राम पर चलते हैं। हमने बनाना है, नई फाइल खोलते हैं, फाइल, न्यू फाइल, फॉर्मेट की फाइल आ गई। ये देखो प्रोग्राम, मैं सिर्फ रूट्स लिख रही हूँ, रूट अंडरस्कोर सिलेक्ट, कि सिलेक्ट से बना रहे हैं हम इसको। इम्प्लिसिट नन, कल वाला प्रोग्राम जिसने किया होगा उसको फटाफट आ जाएगा समझ। इंटीजर, इंटीजर में हमने डाले थे एबीसी, रूट्स के लिए जो कोफिशिएंट्स देंगे। और हमारा यहाँ जो लगेगा रूट के लिए डी कोड, वो भी इंटीजर होगा। मैं यहाँ डी कोड वर्ड लगाऊंगी, जैसे वहां मंथ था यहाँ डी कोड लगाएंगे। डी कोड को 1 2 3 3 वैल्यू दे देंगे। इमेजिनरी के लिए 1, रियल के लिए, रियल अनइक्वल के लिए 2, रियल इक्वल के लिए 3। अब यहाँ रियल, रियल में क्या क्या था? डी था, डिस्क था, और डी निकलता है, डिस्क निकलता है, और क्या निकालते हैं हम? ईपीएस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू भी दे दो 0.1 ई -7। ठीक है, और कुछ? बस अभी इतना ही ध्यान है, और कुछ जरूरत होगी तो हाँ, रियल एक्स वो जो निकलेंगे, आर ई एक्स, आई एम एक्स, X1, X2 और X, यही थे ना कल। 7 के बाद यहाँ कॉमा आएगा। हो गया। अब बात आती है, रीड क्या करवाएंगे? प्रिंट स्टार कॉमा एंटर ए बी सी, रीड स्टार कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। हो गया यहाँ तक? ये कोड्स नहीं आएंगे। रीड हो गया। अब अपन क्या करते थे, हम इफ का लूप लगाते थे ना यहाँ से, उससे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, डी और डिस्क, है ना? तो पहले हम डी निकाल लें, पहले डिस्क निकाल लेते हैं। डिस्क बी स्टार बी माइनस 4 स्टार ए स्टार सी, और सिलेक्ट केस, सिलेक्ट केस ब्रैकेट में डिकोड। अब केस डिकोड मैंने इंटीजर में किया हुआ है, ठीक है। अब पहले मुझे एक इफ देन एल्स लगानी पड़ेगी सिलेक्ट केस से पहले। वो क्या होगी? जहां मैं ये बताऊंगी इफ डी लेस देन 0, देन डी कोड इज इक्वल टू 1। इफ और देन के बाद ऐसा है, एल्स इफ डी ग्रेटर देन 0, देन डी कोड इज इक्वल टू 2। एल्स इफ लगा लो, डी लेस देन एप्सिलॉन, देन
डी कोड इज इक्वल टू, और फिर एंड इफ। यहाँ मैंने उसे समझा दिया कि कब तुमने डी कोड को 1 लेना है, कब 2 लेना है, कब 3 लेना है। अब सिलेक्ट केस शुरू करें। अब मैं केस में क्या लगाऊंगी, 1, कि जब भी उसका डी ग्रेटर लेस देन 0 होएगा तो वो 1 केस पे चला जाएगा। 1 केस में वो क्या क्या काम करेगा देखो। 1 केस में वो करता था, सबसे पहले डी निकालेगा, डी के अंदर माइनस डी रखेगा, काम वही होना है सारा, एक मिनट इतना सा भी फर्क नहीं है, ठीक है। फिर डी डिस्क, डिस्क लिखा है ना मैंने, तो डिस्क के अंदर माइनस डिस्क जाएगा, इसको डी ही कर देते हैं, ठीक है। डी के अंदर माइनस डी, कल वाला सेम रिपीट कर लेते हैं। डिस्क इज इक्वल टू स्क्वायर रूट SQRT ब्रैकेट में डी। उसके बाद आर ई एक्स क्या था, -b स्लैश 2.0 स्टार ए, और आई एम एक्स था डिस्क स्लैश 2.0 स्टार ए, ओके। और फिर प्रिंट स्टार कॉमा रूट्स आर इमेजिनरी इक्वल टू, वैल्यू भी लिख देते हैं साथ ही, REX कॉमा, फिर कोट्स में था प्लस आयोटा, फिर कॉमा IMX, कॉमा एंड अगली रूट थी, कॉमा फिर लगेगा REX, कोट्स में माइनस आयोटा, कॉमा IMX, REX के बाद भी कॉमा आएगा, ये, हाँ सही है। तो ये हो गया प्रिंट, केस 1 हो गया। अब अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो केस 2, केस 2 में क्या था, डिस्क निकालते थे बस, डिस्क, ये ऐसे कैसे देखो कॉपी हो जाएगा, चलो कॉपी क्या करना, लिख ही देते हैं SQRT ब्रैकेट में डी, फिर REX सेम आना है, IMX भी सेम आना है ना। तो मैं एक बार इसको इतना हिस्सा कॉपी करके कंट्रोल C करके यहाँ करती हूँ, कंट्रोल V। अब देखो REX IMX, और प्रिंट में रूट्स आर रियल अनइक्वल, ओके, इज इक्वल टू, इसमें आयोटा नहीं आएगा, फिर इसकी जगह क्या आएगा, आयोटा की जगह आएगा REX प्लस IMX। इसमें हमने नाम बदले थे ना, X1 X2 किए थे, X1 और X2 थे, और वैल्यूज भी बदल जाएंगी। X1 में था b बट -b/2a, माइनस बी के साथ ही कर दिया था, प्लस डिस्क ओवर 2a, और यहाँ था -b माइनस डिस्क, -b माइनस डिस्क, और ये ब्रैकेट में कर लो,
ये और ऊपर वाला, ठीक है, ये किया था। तो हम यहाँ रूट्स में क्या लिखेंगे, रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं सिर्फ x1 कॉमा x1 एंड अगली रूट x2। ये हो गया x1। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं हम, x1 के बाद फिर कॉमा है, ये हो गया। अब x1 ये होगा केस 3, केस 3। केस 3 में कुछ नहीं कहना, छोटा सा काम है, डिस्क जीरो हो ही जाना है। आपने सीधा कहना है x इज इक्वल टू -b स्लैश 2.0 स्टार a, बस। और प्रिंट करवा देना है, प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स रियल इक्वल रूट्स इज इक्वल टू कोट्स 1 कॉमा x। ठीक है, अब ये एंड सेलेक्ट हुई है, एंड सिलेक्ट। और अब एंड प्रोग्राम भी होना है, एंड प्रोग्राम। और प्रोग्राम का नाम हमने रखा था रूट, अभी रखा ही नहीं है शायद, रूट्स रूट अंडरस्कोर सिलेक्ट। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं पहले फाइल को, फाइल सेव एज, रूट अंडरस्कोर सिलेक्ट, और ये हो गई सेव। अब इसको बिल्ड में गए हम, कंपाइल किया, नो एरर्स। कल मैंने जब किया था इसमें 3-4 एरर्स आए थे, वो मिस्टेक्स थी मेरी। ठीक है, अब नो एरर्स, क्योंकि मैंने एक बार कर लिया ना, इसलिए अब नहीं आ रहे हैं। मैं आपको अभी करा हुआ दिखाऊंगी, यहाँ दिख रहा है, ये वाला मेरा किया हुआ है, रूट क्वा सिलेक्ट केस, ये मेरे किए हुए हैं। ठीक है, आपसे आज मैंने ये दोनों किए हैं बस। यस, कल हमने जो की थी ना, वही सेम इक्वेशन लिख रही हूँ मैं यहाँ ब्लैंक डॉक में। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कल क्या ली थी इक्वेशन। कल मैंने ली थी एक्स स्क्वायर -4x+4 रूट्स 2 इक्वल आएंगी। एक ली थी एक्स स्क्वायर -5x+6, इसमें 3 और 2 आएंगी अनइक्वल। और एक ली थी एक्स स्क्वायर -x+1, तो इसमें इमेजिनरी आई थी। ठीक है, इसमें 0.5 आएगा रियल, तो देखो ना, माइनस बी यानी कि 1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac -3 आता है। तो एक तरह से 0.5 प्लस माइनस √3 आयोटा, √3/2 आयोटा। √3 होता है 1.732, 1.732 का बटा 2 0.8 कुछ था, 0.85 समथिंग। यही आपके आंसर्स आने चाहिए। तो हम करते हैं इसको, वैल्यू डालते हैं। पहले हमने डाली 1 -4 और 4, 2 आ गई, रूट्स इक्वल। फिर अब दोबारा से करते हैं रन, बिल्ड, ये तो बिल्ड स्टार्ट। हाँ जी, इस बार डालते हैं 1 -5 और 6, तो √3 और 2 आ गई। और इस अब इमेजिनरी वाला बिल्ड स्टार्ट रन, तो यहाँ हम डाल देते हैं 1 माइनस, सॉरी पहले इसको टाइप कर लेंगे, 1 -1 और 1। इमेजिनरी आई है 0.5 प्लस माइनस 0.86 दिस आयोटा, और ये। तो ये आपके लिए अब मैं आपको वो दिखाती हूँ, ये दोनों तो आपके साथ किए हैं ना मैंने, ये शेयर कर दूंगी मैं फाइल। अब मैंने जो कल किया था, कॉस सेलेक्ट केस नाम रखा था उसका, है ना। देखो मैंने क्या किया, डिस्क लगभग यही होगा, कोई खास फर्क नहीं होगा, पर इसमें बहुत सारे एरर्स आए थे, 2-3 एरर्स आए थे। मंथ, डेज, एक जो आपकी बुक में बना हुआ है वो प्रिंट नहीं होता, उसमें प्रिंट नहीं लगाई, लेकिन वो प्रोग्राम रन भी नहीं होता। वो प्रोग्राम नहीं, वो सिलेक्ट केस आपको समझा रहे थे, समझाते समझाते उन्होंने बिना प्रिंट स्टेटमेंट लगाए लिखा हुआ है।
ठीक है, तो बुक वाले में ये वो प्रोग्राम नहीं है, वो वैसे ही उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि सिलेक्ट केस कैसे लगता है। ये आज का लेक्चर था, और अब हम स्टॉप करते हैं अपना प्रेजेंट करना।